श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एनएसजी सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपने देखने वाले सीएचएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एवरी इंपोर्टेंट रहेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी एनएचएम 1 आशा विल बी प्रोवाइडेड सर्विस। कितनों को सर्विस प्रोवाइड करेगी? 1000 से 2500 पॉपुलेशन को। ऑप्शंस बी बोल रहे हैं 1000 से 1500 पॉपुलेशन को। ऑप्शन सी है 200 से 500 हाउस होल्ड्स। और ऑप्शन डी है ऑप्शन ए और बी सी के लिए, दोनों के लिए। तो पहला एनयूएचएम का पता होना चाहिए कि एनयूएचएम क्या है और कब लॉन्च हुआ था। एनयूएचएम में क्या है, जो रूरल आपके अर्बन एरिया है उनके लिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है और ये लॉन्च हुआ था 20 जनवरी 2014 को। और एक है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। तो जो एनयूएचएम होता है उसमें आशा जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो 1000 पॉपुलेशन से 2500 पॉपुलेशन और 200 से 500 हाउस होल्ड दोनों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका डी। राइट ऑप्शन होगा डी, यानी राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद में मोस्ट कॉमन ऑप्शन इन एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट इन इंडिया। पहला है न्यूमोसाइटिस क्रेनियल न्यूमोनिया, ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी है कपोसी और ऑप्शन डी है क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। तो जो ऑब्स्टेट्रिक इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, एक डिजीज के साथ में दूसरा इन्फेक्शन होना, यानी एक के साथ में दूसरा हो रहा है, उस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो एचआईवी पेशेंट्स होता है उसमें मोस्ट कॉमनली अगर इंडिया की बात करें, तो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी देखने को मिलती है एचआईवी पेशेंट में, तो कपोसी सार्कोमा बोल सकते हैं। कपोसी सार्कोमा प्लस में स्किन कैंसर भी बोल सकते हैं, ये चीज रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द इन एग्जांपल ऑफ द प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन। प्रोफाइलेटिक मींस क्या है, पहले किसी इन्फेक्शन को रोकने उसके लिए। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन का पूछा है। पहला ऑप्शन हैंड वॉशिंग, उसके बाद में पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क, उसके बाद में यूज ऑफ द क्लोरीन टेबलेट टू द डिसइंफेक्ट द वाटर, और ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ अबव। हमेशा ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन पढ़ने के बाद में कोई चीज को डिसाइड नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे हैंड वॉशिंग आपको प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन शो हो रहा है। उसके बाद ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का जैसे पास्चुराइजेशन करते हैं वो भी एक का डिसइंफेक्शन है और प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन है। तो ऑप्शन बी भी आपका राइट हो रहा है। उसके बाद में यूज ऑफ क्लोरीन टेबलेट टू डिसइंफेक्ट वाटर, क्लोरीन टेबलेट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी एक टाइप का प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन का। ठीक है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन राइट है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में इन फ्लोविंग विच इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, वो है इन सभी में से। पहला इथामोबुटोल्स, ऑप्शन बी है रिफाम्सिन, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी है पायराजोनामाइड। तो यहाँ पे पहले पता होना चाहिए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कौन सी होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या है, स्टॉप करेगी किसका, रिप्रोडक्शन को, स्टॉप रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर रही है, वो है आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, तो क्या करती है, किल बैक्टीरिया करती है, किल बैक्टीरिया करेगी। तो यहाँ पे आपका थामोबिटोल होती है, वो एक मात्र है जो आपकी डॉट्स थेरेपी है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए डॉट्स थेरेपी है। उसमें सिर्फ एक ये है जो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, सिर्फ रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर रही है इथामोबिटोल। और रिफाम्सिन के लिए पूछा जाता है ऑरेंज कलर का यूरिन ये देगी, जो डॉट्स थेरेपी में रिफाम्सिन से ऑरेंज कलर यूरिन पास आउट करेगा। उसके बाद में कुछ कंडीशन रेड कलर यूरिन भी दे दिया जाता है, दोनों राइट है। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन से पूछा जाता है टेट्रोजेनिक इफेक्ट, इसका टेट्रोजेनिक इफेक्ट पूछा जाता है, टेट्रोजेनिक इफेक्ट, या इसका साइड इफेक्ट पूछा जाता है। तो साइड इफेक्ट इसका क्या रहता है, डेफनेस या हियरिंग लॉस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन फ्लोविंग विच इज ए बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। अभी बताया डेल्कोसी है,
जो किल बैक्टीरिया करेगी, क्या करेगी? किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारेगी, ठीक है, ना कि बैक्टीरिया को रोकेगी। बैक्टीरिया को रोक रही है तो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी है रिफाम्सिन, ऑप्शन सी है पायराजिनामाइड्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डोक्साथेरेपी में सिर्फ एक को छोड़ के एक ड्रग्स है जो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक है। कौन सी थी? इथामीबुटोल। और बाकी सभी क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है, यानी बैक्टीरिया को किल करेगी। तो ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए नर्स कैरी हर 18 month old baby in the hospital who has no been immunized even with a single vaccine, किसी भी वैक्सीन के साथ में उसका इम्यूनाइजेशन नहीं है। एट दिस टाइम विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू एक्सेप्ट, एक को छोड़ के कौन सी वैक्सीन से वो दे सकते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है डीपीटी फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट और मिजल्स या बीसीजी। इनमें से कौन सी वैक्सीन है वो नहीं दे पाएंगे, यानी वैक्सीन एट दिस टाइम विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू एक्सेप्ट, एक वैक्सीन को छोड़ के सभी वैक्सीन को दे सकता है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए डीपीटी वैक्सीन, यानी एज कितनी दी है? 18 मंथ। 18 मंथ की एज है। सबसे पहले डीपीटी को 6 ईयर यानी अप टू 6 ईयर तक दे सकते हैं। ओपीवी 5 ईयर और मिजल्स का भी 5 to 6 ईयर रहेगा। 5 to 6 ईयर तक इसको दे सकते हैं। अब बात आ रही है बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन को अप टू अगर यूज करेंगे एज में तो सिर्फ 12 मंथ। 12 मंथ के बाद में कभी भी बीसीजी वैक्सीन को यूज नहीं किया जाता है, नहीं दी जाएगी पेशेंट्स को। बीसीजी वैक्सीन को अप टू 12 मंथ तक दे सकते हैं। उसके बाद में जो चाइल्ड होगा उसको इम्यूनाइज नहीं करेंगे बीसीजी वैक्सीन से, अगर 12 मंथ तक उसको बीसीजी वैक्सीन नहीं लगती है तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन द नर्स इंजेक्शन साइट शुड नॉट बी क्लीन विद स्पिरिट बिकॉज, यानी जब अपने वैक्सीन देते तो स्पिरिट से उसको वॉश नहीं किया जाता। इसकी वजह क्या है? इट में कॉज हार्मफुल रिएक्शंस, ये हार्मफुल रिएक्शंस कर सकती है। इट विल कॉज नेक्रोसिस कर सकती है। इट मे कॉज डिस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वैक्सीन, लाइव ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रैक्ट मार सकती है। उसके बाद में देयर इज नो पार्टिकुलर रीजन, कोई रीजन नहीं है। तो बीसीजी वैक्सीन या कोई भी जो वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है या किल्ड वैक्सीन होती है, उसको देने से पहले उसको स्पिरिट से वॉश नहीं किया जाता, नॉर्मल सलाइंस या डायरेक्टली डिस्टिल वाटर से उसको क्लीन किया जाता है। तो उसकी जो मेन वजह रहती है वो होती है कि जो स्पिरिट होती है वो एक टाइप से 70% एल्कोहल और बैक्टीरिया साइडल करती है। बैक्टीरिया साइडल यानी किल करने का काम करती है बैक्टीरिया को, तो इसलिए इसको नहीं देंगे। क्या इसका राइट आंसर क्या है? इट मे कॉज डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वैक्सीन, वैक्सीन में जो लाइव ऑर्गेनिज्म थे उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उनको किल कर सकती है। इस वजह से इसको स्पिरिट को यूज नहीं किया जाता। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, इट मे कॉज डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इन्फेंट हैज नॉट बीन इम्यूनाइज्ड विद बीसीजी, बीसीजी के साथ में इम्यूनाइज नहीं हुआ एट बर्थ या विद डीपीटी फर्स्ट, डीपीटी फर्स्ट थी उसके साथ में भी नहीं हुआ है। अब आप उसको कब दोगे? डेथ शुड बी अवॉइडेड, इसको दे देंगे बी गिवन एट द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल में देंगे तो बीसीजी वैक्सीन को 5 साल में नहीं देते, पिछली बार भी बताया था। डेथ कैन बी गिवन टाइम अप टू एज ऑफ द 1 ईयर। क्वेश्चन क्या था कि इम्यूनाइज नहीं हुए बीसीजी वैक्सीन के साथ में या डीपीटी फर्स्ट के साथ में, अब आप उसे कब दोगे? तो ऑप्शन सी क्या बोल रहा था? देज कैन बी गिवन एनी टाइम अप टू एज ऑफ 1 ईयर। उसके बाद में बोथ बीसीजी एंड डीपीटी फर्स्ट शुड बी गिवन विद डीपीटी सेकंड एंड डीपीटी थर्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सिर्फ बीसीजी वैक्सीन का पूछा है कि बीसीजी वैक्सीन से बच्चा है इम्यूनाइज नहीं हुआ है तो आप उसे कब दोगे? तो बीसीजी वैक्सीन है उसको आप अप टू दे सकते हो सिर्फ 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर तक इसको यूज किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सी है, राइट रहेगा। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन ऑलवेज इन अपर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट आर्म, यानी जो साइट होती है कहाँ पे होती है? डेल्टोइड मसल्स, डेल्टोइड मसल्स रहती है बीसीजी वैक्सीन का। और उसके बाद में उसकी बात आती है कौन से आर्म पे रहता है? लेफ्ट आर्म पे रहता है, लेफ्ट आर्म पे उसको लगाएंगे और जो उसकी डोज होती है वो रहेगी आपकी 0.05 ml। कब? सिर्फ
28 डेज तक, लेस देन अगर 28 डेज है तब ये है रहेगा इसकी डोज जो 28 डेज से 1 ईयर तक रहती है इसकी 0.1 ml। ठीक है, तो ये क्या पूछ क्वेश्चन में कि अपर जो लेफ्ट आर्म है उस पे क्यों लगा रहे हैं, यानी अपर एस्पेक्ट या डेल्टन जो मसल है वहां पे क्यों लगाए, उसका रीजन क्या है। तो इट इज मोर इफेक्टिव इन लेफ्ट आर्म, मोर इफेक्टिव इन राइट आर्म, इट में कोज पैरालिसिस, राइट आर्म में पैरालिसिस कर सकती है टू मेंटेन uniformity so that it could be easily identified whether the baby is the immunized या not। ये क्या कह रहा है ऑप्शन सी कि ये मतलब नॉर्मली मेंटेन रखता है कि इजीली आइडेंटिफाई कर सके आने वाले टाइम में कि जो बेबी थे वो इम्यूनाइज हुए हैं या नहीं हुए बीसीजी वैक्सीन के साथ में। और उसके बाद में इट इज नॉट एसेंशियल, इट कैन बी गिवन इन राइट साइड, अगर राइट साइड में देते हैं तो इसका कोई वैसा इफेक्टिव नहीं है, एसेंशियल नहीं है, ऐसा है। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी स्पेशल साइट यानी डिल्टोइड मसल्स पे ही चूज करने की वजह ये है कि जब आने वाला टाइम हो, आने वाले 50 साल 20 साल 30 साल, तो क्या होता है कि बीसीजी वैक्सीन अपना क्या करेगी, एक परमानेंट स्कार देगी, क्या करेगी, स्कार का फॉर्मेशन बनाती है, स्कार फॉर्म करेगी और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा यानी परमानेंट स्कार है। तो इसलिए क्या है, अगर लेफ्ट आर्म पे ही देंगे तो आने वाले टाइम में उसको काउंटिंग कर सकते हैं कि बीसीजी वैक्सीन किसको लगी है किसको नहीं लगी, किसको लगी है और किसको नहीं लगी। तो ये आपका ऑप्शन सी है, ये राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ द ग्राम स्वास्थ्य योजना इंक्लूड, ग्राम स्वास्थ्य योजना है उसका पर्पस है टू रिड्यूस आईएमआर एंड एमएमआर, उसके बाद टू इनकरेज डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन, टू प्रिवेंट मैरिज इन अर्ली एज और ऑल ऑफ अबव। तो जो आपका ग्राम स्वास्थ्य योजना है उसका जो मेन पर्पज रहता है वो क्या रहता है कि पहला है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए। उसके बाद में इंकरेज किया जाता है जो पब्लिक होती है उनको कि डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। उसके बाद में प्रिवेंट, इसी योजना के अंदर प्रिवेंट किया जाता है अर्ली एज में, जैसे कि एज फिक्स है, इसकी मैरिज की एज फिक्स है। तो जैसे कि बॉयज की अगर एज की बात करें, बॉयज 21 ईयर और जो गर्ल है उसकी है 18 ईयर, ये एज फिक्स है। तो इस एज से पहले मैरिज ना हो इस चीज से प्रिवेंट किया जाता है। बर्थ रजिस्ट्रेशन का एक जो बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन का टाइम है 21 डेज, उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है और रिड्यूस करता है आईएमआर और एमएमआर। तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी। के बाद में यशोदा हैज बीन स्टार्टेड अंडर, यशोदा योजना के अंदर यशोदा योजना है उसमें क्या जो मद होती है उसकी केयरिंग से रिलेटेड है कि वो केयर क्या रहेगी, मिल्क जो गाइड्स दी जाती है आफ्टर डिस्चार्ज 48 विद इन 48 आवर के अंदर डिस्चार्ज होना चाहिए। जो लेबर की मदर है हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी उसको विद इन 48 आवर डिस्चार्ज मिलना चाहिए, उससे इससे रिलेटेड है। तो ये क्या उसने योजना स्टार्टेड अंडर यानी किसके साथ में चला है, इंडिया नॉर्वे पार्टनरशिप में चला है। उसके बाद में इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप इनिशिएटिव और इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप इनिशिएटिव और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इंडिया में यशोदा योजना है वो इंडिया प्लस में नॉर्वे पार्टनरशिप के साथ में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यशोदा, यशोदा का मेन फंक्शन क्या है। यशोदा, वैसे अगर यशोदा की बात करें तो यशोदा जो गॉड ऑफ कृष्णा थे उसके मदर के लिए यूज किया जाता है वर्ड। तो वो क्या थी कि नॉर्मली सगी मदर नहीं थी, सिर्फ उसका लालन पालन किया था और उसको जन्म नहीं दिया था, पहली बात यही ध्यान रखनी है। और ये जो क्वेश्चन आएगा ये उसी वाला है। तो ये क्या करती है यशोदा, टू प्रोवाइड केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर न्यू बॉर्न। उसके बाद है टू प्रोवाइड केयर टू ओल्ड मैन, टू ऑप्शन सी टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस टू पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक earthquakes और फ्लड्स एटीसी। उसके बाद है टू ट्रेन आशा एंड आंगनवाड़ी। तो मैंने क्या कहा था कि यशोदा का मीन्स ही केयर से है, किसकी, बच्चे की केयर। तो ये क्या, टू प्रोवाइड केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर न्यू बॉर्न, उसके नए जो बच्चा है उसको और प्रेग्नेंट वुमेन्स को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एक यशोदा, और यशोदा योजना ही मेन फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर जननी सुरक्षा योजना
in urban area. A mother who delivery in government hospital is paid RS, यानी कौन सी जननी सुरक्षा योजना के अंदर जो है, अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो जो कितना पे मिलेगा, उसको पेमेंट मिलता है इंडिया में। ऑप्शन ए है 1400, ऑप्शन 1000, ऑप्शन सी 800 और ऑप्शन डी है 1600 यानी 1600। उसके बाद में जो आपका राइट हो जाएगा, अभी इसको चेंज कर दिया गया, अराउंडेड 6000 के अराउंडेड इसमें पे मिल रहा है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, बट अकॉर्डिंग टू जो अभी तक के बायोडाटा उस बेस पे है, आपको 1000 पेमेंट फिल की जाती है जननी सुरक्षा योजना में, एक डिलीवरी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्थ पर्सनल विच एक्ट एज ए लिंक बिटवीन एएनएम एंड आंगनवाड़ी वर्कर। कौन सा एक्ट है, पर्सनल एक्ट लिंक प्रोवाइड करता है, यानी ऐसे एक कौन सा है जो प्रोवाइड कर रहा है लिंक बिटवीन एएनएम एंड आंगनवाड़ी। ऑप्शन सी एलएचवी यानी लेडी हेल्थ विजिटर, ऑप्शन बी है आशा यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, और पीएचएस पब्लिक हेल्थ नर्स और हेल्थ गाइड। यहाँ पे ध्यान रखना, आशा है वो क्या करती है, एएनएम और आंगनवाड़ी के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करती है, एक लिंक का काम करेगी दोनों के बीच में। एएनएम पहला एएनएम क्या करती है, आशा को एजुकेट करेगी, एएनएम और एलएचवी। उसके बाद में नेक्स्ट है आशा के नीचे कौन काम करेगा, आपका जो आंगनवाड़ी वर्कर होगा वो आंगनवाड़ी वर्कर। आशा आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम के बीच में लिंक कौन प्रोवाइड कर रहा है, आशा, तो क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एनआरएचएम वन आशा कवर द पॉपुलेशन। एनआरएचएम के अंडर में आशा है कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। ऑप्शन सी है 500, सॉरी 500, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन सी डी है 4000। तो आशा एनआरएचएम के अकॉर्डिंग आशा कितना पॉपुलेशन को कवर करने वाली है, 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है विलेज एरिया में। तो ऑप्शन बी है 1000, ये आपका राइट है। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। ऑल ऑफ थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ऑल ऑफ थैंक यू।